अभी अगले वर्ष अर्थात 2023 में 2023 में हमारे अमृत भाई दरण गांव के पास बाम्बोरी जहाँ रहते हैं, वहाँ पर 2023 में श्री राम कथा का आयोजन रखा गया है। राम नवमी से लेकर के तो हनुमान जयंती तक श्री राम कथा होने जा रही है, जिसका नारियल देने के लिए हमारे अमृत भाई आए हैं। हाँ, आप सभी लोग अगर समय मिले राम कथा का श्रवण करना चाहें पधारिए। तो दरण गांव के पास बाम्बोरी में राम नवमी से हनुमान जयंती तक पधारें। आपको अमृत भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा से आपका आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो। एक मिनट। राधे राधे। वैशाली बेन, वैशाली बेन। राधे राधे। यश लो माजी, आ जाओ। उधर देखो, उधर देखो, आ जाओ, जाओ। मालाओं का इतना वजन वही गयो, 2 किलो हो गया। हाँ अमृत भाई, देखिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे अमृत भाई की तरफ से निमंत्रण भी है। आपने कहा गुरुजी सबको निमंत्रण दे दीजिए कि समय रहे आप लोगों को, तो आप राम कथा श्रवण करने हेतु दरण गांव के पास बाम्बोरी में राम नवमी से हनुमान जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक अवश्य पधारें, राम कथा श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी एक तमिलनाडु जहाँ रामेश्वरम धाम है, वहाँ एक राम कथा हुई है, जिसका यूट्यूब पर डे एक वीडियो 30 मिनट का हम लोग अपलोड करते हैं, हमारी टीम के द्वारा अपलोड होता है। तो आप राम कथा तो वैसे सुन ही रहे होंगे जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब पर जुड़ करके सुन सकते हैं। आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इस कथा के इस वर्ष के यजमान हमारे श्री महादू नथु माड़ी जी और उन्हीं के सुपुत्र दीपक महादू माड़ी उर्फ पप्पू भाई नगर सेवक, और श्री राजेंद्र भाई राजेंद्र महादू माली। आपके पूर्वजों के निमित्त जो यह कथा रखी गई है, कैलाशवासी नथु श्रावण माली जी, कैलाशवासी सकवार बाई नथु माली, कैलाशवासी नाजुक बाई कृष्णा माली, कैलाशवासी आबासो मुरलीधर नथु माली और कैलाशवासी अशोक हीरामण माली। इनके स्मरणार्थ इस वर्ष की यह कथा रखी गई है। मैं षष्ठम दिवस में इन सभी पितरों का पुनः आवाहन करूं, बैठ करके कथा श्रवण करें और ठाकुर जी ने मोक्ष प्रदान करें। इस कथा में नित्य श्रवण करने पधार रहे हमारे वरवाड़े के, श्रीपुर के, मंडल के, आसपास के क्षेत्रों से पधार रहे सभी श्रोताओं को और हमारे दीपक भाई के परिवार के सभी सदस्यों को व्यासपीठ से प्यार भरा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, हरिओम हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, जय योगेश्वर, जय योगेश्वर, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय बालाजी, जय बालाजी, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दंडवत। कल तक हम सभी ने
कथा में श्रवण किया कि भगवान इंद्र पूजा रुकवा करके गिरिराज जी का पूजन करवाते हैं। इंद्र पूजा अर्थात देव पूजा और गिरिराज पूजा अर्थात प्रकृति पूजा। भगवान ने मानो यह संदेश दिया कि हमारी पूजन पद्धति में दैनंदिन क्रिया में, नित्य क्रिया में जितनी जरूरी देव पूजा है उतनी ही जरूरी प्रकृति पूजा है। हम लोग देव पूजा तो करते हैं पर प्रकृति की पूजा नहीं करते। देवताओं को तो प्रसन्न करते हैं पर प्रकृति को समाप्त करते हैं। और कलयुग में तो हम सब लोग मिलकर प्रकृति को समाप्त कर रहे हैं। कैसे? भगवान ने समझिएगा बात को, भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया। तो गिरिराज जी का पूजन अर्थात पहाड़ की पूजा। और पहाड़ की पूजा अकेले पहाड़ की पूजा नहीं होती है, पहाड़ में औषधियाँ भी होती है, पहाड़ में हरी हरी घास भी होती है, पहाड़ में वृक्ष भी होते हैं, पहाड़ में सूखी लकड़ियाँ जो गिर जाती वो भी होती है, और पास में यमुना जी है तो अर्थात जल की पूजा भी हो गई। इतनी सारी पूजाएं केवल एक ही बार में भगवान ने करवा दी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस दुनिया में रहना है तो वृक्ष भी जरूरी, औषधि भी जरूरी, हरी घास भी जरूरी, और पानी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नहीं? हम लोग बड़े बड़े आजकल जो विला बनते हैं, कॉलोनियाँ कटती है, नगर के नगर बस जाते हैं, रातों रात बड़े बड़े गांव बस जाते हैं। सरकार उस गांव में बनने में, उस नगर के, उस कॉलोनी के बनने में कितने वृक्षों को काटा जाता है, और वृक्ष कटते हैं, वृक्षों की कमी होती है तो फिर पानी की कमी होती है, और पानी की कमी होती तो गर्मी बढ़ती है। बोलो राधे राधे। और फिर हम कहते हैं अरे राम राम राम, इस बार तो एसी भी फेल हो गई, कूलर भी काम नहीं कर रहा, ये इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? ये गर्मी किसने बढ़ाई? आपने हम सभी ने मिल करके, हम सभी ने वृक्षों को काटा, अपने घर बना लिए, अपना कॉलोनी बना ली, नगर बना लिया, गांव बना लिया, और वृक्षों को काट दिया। लगाना भूल गए, काटना याद रहा। बड़े बड़े हाईवे वगैरह, मेट्रो स्टेशन बनते जा रहे हैं और उनमें वृक्षों को काटा जा रहा है। सरकार तो करती रहती है कि हमारी तरफ से इतने पेड़ लगाए जा रहे हैं, पर पेड़ तभी लगते हैं जब फोटो खींचने का टाइम आता है। उसके बाद उस पेड़ को कोई नहीं देखता कि फोटो खींचने के बाद उसमें पानी भी डालना पड़ता है, वो पशु पक्षियों से उसकी रक्षा भी करना पड़ती है, पर उस पर तो सरकार ध्यान नहीं देती। वो हमारा कर्तव्य होता है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के वृक्षों का संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा करना, ये हम रहवासियों का कर्तव्य होता है। बोलो राधे राधे। जल की शुद्धि, परमात्मा ने पानी तो बरसा दिया, पर उसके बाद वो पानी बहकर जो जा रहा है, सरकार डैम बना देगी, पर उस डैम में जो इकट्ठा हो रहा पानी, उसकी स्वच्छता, उसकी सुंदरता, उसकी गरिमा को बनाए रखने का काम हमारा होता है। हम आम नागरिक हैं, और हम आम नागरिक जो कार्य करते वो सरकार भी नहीं कर सकती। बोलो राधे राधे। हम लोग क्या करते हैं, पूरे नवरात्रि के 9 दिन तक माता जी का पूजन किया, इतने सारे फूल इकट्ठे हो गए। गणेश जी का पूजन किया, 10 दिन तक गणेश उत्सव में इतना सारा वो भगवान के पूजन पाठ का सामान इकट्ठा हुआ। श्रावण में 1 महीने तक पूजा करी शिव जी के, यहाँ से इतना सारा सामान हुआ। वो सारा सामान ले जा करके नदी में, तापी मैया में बहाते हैं। आपका मुझे ख्याल नहीं, क्या पता बहाते हो कि नहीं, बाकी काफ़ी जगह मैंने देखा है। अब वो नदी में जल खराब, उस पुष्प के कारण, कचरे के कारण धीरे धीरे खराब होते 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 उसकी जो शुद्धता, उसकी जो क्वालिटी, वो सब क्वालिटी खत्म हो जाती है। बोलो राधे राधे। गंगा जी बहुत पवित्र मानी जाती है, पहले भी आज भी। क्यों? क्योंकि हिमालय से जहाँ से निकल करके आती है, गौमुख से जहाँ से गंगा जी बहकर आती, बद्री विशाल के आगे से, वहाँ से आते वक्त उसमें बीच में कोई नाला नहीं पड़ता। औषधियों से टकराते टकराते वो आती है, तो उसमें न जाने कितने तत्व ऐसे शामिल हो जाते हैं जो हजारों गुना उस जल की ताकत बढ़ा देते हैं। पर वही गंगा जी आगे जब आती है तो उस गंगा जी में हजारों नाले मिला दिए जाते हैं, चाहे वो आगरा के हो, दिल्ली के हो, या लखनऊ के हो, या आगे कहीं के हो, काशी के हो, प्रयागराज के, बड़े बड़े नाले गंगा जी में मिल जाते हैं। गंगा सागर तक जब गंगा जी जाती है
तो वो शुद्धता नहीं रहती। ये गंगा जी को अशुद्ध किसने किया? आपने, हम सभी ने। बोलो राधे राधे। पुराने समय में एक बात है, पुराने समय में दीपक भाई, पुराने समय में नदियों में सिक्के फेंके जाते थे। जानते हो क्यों फेंके जाते थे? क्योंकि उस समय सिक्के तांबे के हुआ करते थे, आजकल नहीं होते। आजकल हम लोग चलती बस में अगर नदी में सिक्का फेंकते हैं तो वो पूजा नहीं, वो पूजा प्रथा नहीं, वो कुप्रथा मानी जाएगी, वो हमारी मूर्खता मानी जाएगी। नदी में सिक्के नहीं फेंकना चाहिए। पहले फेंके जाते थे, पहले सही था, पर आज गलत है। पहले क्यों सही था? क्योंकि वो सिक्के तांबे के हुआ करते थे, और आजकल तो सिक्के तांबे के होते नहीं। और तांबे के सिक्के क्यों फेंकते थे? जहाँ जिस घाट पर लोग रहते वहाँ सिक्के फेंक करके, मानो वो ऐसा मानते थे कम से कम ये घाट पवित्र रहे। तांबा जल को शुद्ध करता है। शायद आपको ख्याल हो या ना हो, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहे तो उसे तांबे के कलश में या लोटे में रात में जल भरकर रख देना चाहिए और सुबह उठ करके उस जल को पीना चाहिए। हजारों बीमारियां उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। बोलो राधे राधे। तांबा जल को शुद्ध करता है, इसलिए वो तांबे के सिक्के फेंके जाते थे। अब हम ये दूसरे सिक्के फेंकते जिनका कोई मतलब नहीं। वो तो किनारे बैठे किसी गरीब को दे दो, उसके काम आ जाएगा, पर जल में मत फेंको। तो पहले शुद्धता का कितना ध्यान रखा जाता था, और आजकल हम लोग ये फूल ले जाकर जय हो तापी मैया की। इंदौर में अभी ये जो कचरा होता है ना देवरी साहब, इस कचरे को इकट्ठा करके इसके द्वारा एक न जाने कौन सी वो सीएनजी वगैरह कुछ बनाई जा रही है, जिससे इंदौर की एसटी बसें जो है ना, आई बस चलती इंदौर में, वो चल रही है। उसका एक मनावर बाकानेर कुक्षी जो है, मनावर के पास बाकानेर में एक नया प्लांट डला है। वो अपने हमारे शिष्य ही हैं, यजमान ही है उनके, उन्होंने एक ज़मीन खरीदी, वहाँ पर वो प्लांट लग रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुजी जितना भी वेस्ट होता है, ये फूल माला ये वो सब कचरा, इस सब कचरे का मिलकर के हम सीएनजी बना रहे हैं और इससे बसें चलेगी। तो ये अब सरकार अच्छा काम कर रही है, पर हम कब करेंगे? अगर हम नदियों में कचरा नहीं फेंकते, इसको सुखाओ और सूखने के बाद इसकी जो पत्तियां होती है उसको अगर घर के बाहर गमला या कुछ हो वहाँ बिखेर दो, वापस नया पौधा तैयार हो जाएगा, नए फूल लग जाएंगे। पर इसे नदियों में मत फेंको। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वृक्षों को हम काटते हैं, काटो, मना नहीं है, पर एक वृक्ष काटो तो 2 वृक्ष लगाओ भी। और लगाते समय ये नहीं कि लगाया और फोटो खिंचवा कर भूल गए। लगाने का मतलब ये है कि वो वृक्ष जब तक 5 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना। उसके वो बाड़ भी लगाना,